नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। इजराइल के लेबनान, सीरिया व गाजा में हमले और हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों में 46 की मौत हुई है। गाजा में सैन्य कार्रवाई में मारे गए 99 फलस्तीनी और इजराइल लेबनान के सैनिकों के बीच पहली बार फायरिंग हुई है। सीरिया में हवाई हमला कर नसरुल्लाह का दमाद मारा और फलस्तीन राष्ट्र के बगैर क्षेत्र में शांति नहीं, ये कौन कह रहा है? कतर कह रहा है। गाजा में अब शरणार्थी बन रहे हैं इजराइल का निशाना। देखिए अभी पूरी दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये आपको अरब सागर देखने को मिल जाएगी, ये अदन की खाड़ी है, ये लाल सागर है, ये आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा, ये इजराइल है। ये आप देखिए जॉर्डन हो गया, ये लेबनान हो गया, ये सीरिया हो गया, ये आपको फारस की खाड़ी देखने को मिलेगी, ओमान की खाड़ी देखने को मिलेगी। तो यही की बातें हो रही है। और इजराइल और हमास में शुरुआत हुई थी और आप देखते हैं कि अब आगे बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए जेल में जाति आधारित भेदभाव वाले बढ़ाने वाले नियम और कहा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जेल मैनुअल 3 माह में संशोधित करे। केंद्र सरकार भी अपने नियम और कानून में करे संशोधन। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। कोर्ट ने ऐसे नियमों को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन बताया था और इन्हें रद्द कर दिया था। और आप देखते हैं कि केंद्र को आदेश दिया कि जातिगत भेदभाव दूर करने के लिए मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 और मॉडल प्रिजन एंड करेक्शन सर्विस एक्ट 2023 में 3 माह के अंदर भीतर जरूरी सुधार करें। और आप सोचिए जाति आधारित भेदभाव यहां हो रहे थे जेल में। तो CAQM की रिपोर्ट देखकर सुप्रीम कोर्ट नाराज, पराली जलाने पर अंकुश के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने पंजाब हरियाणा आयोग को फटकार लगाई। केंद्र व आयोग से 1 हफ्ते में मांगी स्थिति रिपोर्ट। 16 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई। NCR के 5 राज्यों 25 अप्रैल तक भरे प्रदूषण बोर्ड के खाली पद। एक और आपको बता दूं, देखिए जैसे ही मानसून खत्म होता है और हमारे देश में आप देखते हैं कि प्रदूषण की बात होने लगती है, वायु प्रदूषण की बात होने लगती है, खासकर दिल्ली में आप देखते हैं। और दिल्ली में तो ऐसा भी लगता है कि आप देखते हैं सांस लेना दुश्वार हो जाता है, इतनी जहरीली हवा हो जाती है। पराली जलाने का मतलब होता है कि जैसे ही आप देखते हैं कि फसल कटती है ना, जिसका अवशेष बचता है फसल का, उसी को पराली कहते हैं और किसान उसे जला देते हैं ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। पंजाब हरियाणा देख लीजिए, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है दोनों की। किसानों के लिए 1 लाख करोड़ की योजना है, कैबिनेट का फैसला है। केंद्र ने दी PM राष्ट्र कृषि विकास योजना व कृषि उन्नति योजना को मंजूरी। रेल कर्मियों को 78 दिनों का बोनस और 11.72 लाख कर्मियों को मिलेगा इसका लाभ। पात्र रेल कर्मियों को मिलेंगे अधिकतम 70,951। ये भी आप देखेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें किसानों को आमदनी बढ़ाने, मध्यम वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित 2 योजनाओं को मंजूरी दी है। राज्यों के साथ मिलकर केंद्र इन पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेंगे। इसमें PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए आप देखेंगे 57,074.72 करोड़ रुपए एवं कृषि उन्नति योजना के लिए 44,246.89 करोड़ रुपए शामिल हैं। एक अन्य फैसले के तहत रेलवे कर्मियों को आने वाले त्योहार के लिए 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा और इस पर 2,028 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका फायदा 11,72,240 कर्मियों को मिलेगा। इसका अच्छी बात है। और आप देखेंगे इसमें दशहरा पर आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को सरकार की सौगात। पढ़े लिखे आर्थिक रूप से कमजोर युवकों युवतियों को के लिए सरकार दशहरे पर सौगात लेकर आई है। गुरुवार को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत की है और इसमें आवेदन के लिए वही युवक युवती पात्र होंगे जिनके परिवार की आय वार्षिक 8
लाख रुपए से कम है। केंद्र सरकार का आरक्षण नियम है कि इस आरक्षण नियम भी इस स्कीम में लागू होगा, यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा इसमें। ये आप देखते हैं हरियाणा में थमा प्रचार, कल लोग करेंगे मताधिकार का प्रयोग। हरियाणा में विधानसभा सीटें 90 है ना, 90 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है ना, तो उसी की बातें हो रही हैं। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बांग्लादेश ने भारत समेत 6 देशों से राजनयिकों को बुलाया। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के फैसले को पलटने व उस सरकार से जुड़े लोगों को हटाने का काम जारी है। अंतरिम सरकार ने भारत समेत 6 देशों से बांग्लादेश के राजनयिकों को वापस बुला लिया। इसमें भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मुस्ताफिजुर रहमान भी शामिल थे। ये आप देखिए, ये पड़ोसी बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। मणिपुर में भीड़ ने किया पुलिस स्टेशन पर हमला, हथियार लूटे। और मणिपुर में भी आप देखते हैं कि एक लंबे समय से अशांति फैली हुई है और इससे भी खत्म होना चाहिए। कम से कम कोई समाधान निकलना चाहिए। देखिए, यह है मणिपुर। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। 1972 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं यहाँ के। एक साल में निपटाना होगा दुर्घटना में मुआवजे का दावा। मोटर वाहन अधिनियम में 67 संशोधन का प्रस्ताव। एग्रीगेटरों की सेवा में शामिल होंगे 2 पहिया वाहन। हाईवे पर गति सीमा घटाने और ट्रांसपोर्ट वाहनों पर पाबंदी को लेकर राज्यों को लेनी होगी केंद्र से इजाजत। इसके स्कूल बसों पर भी सख्ती की तैयारी हो रही है। प्रस्तावित संशोधन में पहली बार 3 पहिया वाहनों को परिभाषित भी तय की गई परिभाषा। और शैक्षणिक संस्थानों की बस को भी नई सिरे से परिभाषित किया गया। स्कूल से अनुबंध या किसी भी रूप से जुड़े ऐसे सभी वाहनों को इस श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें ड्राइवर के अलावा 6 यात्रियों की क्षमता होगी। और इसका अर्थ है कि इसके दायरे में छात्र अथवा स्कूल स्टाफ को ले जाने जैसे वाहन भी आ जाएंगे। और इनकी ओर से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के सभी मामलों में जुर्माना 2 गुना करने का प्रस्ताव है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही। विधानसभा में यहाँ 70 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतीसी यहाँ की मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगी। मुख्य सचिव की को बैठक में शामिल होने से छूट नहीं है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सेवाओं में सुधार और कार्यान्वयन के लिए बुलाई गई थी बैठक। एम्स निदेशक ने कहा कि निर्णय लेने में सक्षम नहीं अधिकारी, मुख्य सचिव के साथ करनी होगी अगली बैठक। तो उसी के लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ये सब बातें कह रहा है। ये आप देखिए, नवरात्रि चल रहा है ना, दूसरा दिन है आज। तो ब्रह्मचारिणी शारदीय नवरात्रि की द्वितीय तिथि में शक्ति का अधिष्ठात्री मां जगदम्बा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा, आराधना, उपासना की जाती है। देवी का यह स्वरूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। पूर्ण चंद्रमा के समान निर्मल, कत्तिमय, भव्य रूप और 2 भुजाओं वाली ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जमताला होता है। और शिव पुराण के अनुसार मां भगवती सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी शिव जी की प्राप्ति के लिए तप करती रही हैं। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं।
आरएमएल में 9 घंटे की सर्जरी में डॉक्टरों ने जोड़ी युवक की कलाई। ये आप देखिए, पीएम इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत हो रही है ना। 12 तारीख से आवेदन कर सकेंगे, साल भर में मिलेंगे 66,000 रुपए और 12 माह का होगा इंटर्नशिप प्रोग्राम। 21 से 24 आयु वर्ग के युवक युवती इसमें ले सकेंगे भाग। आईटीआई, बीए, बीएससी, बीकॉम करने वाले युवाओं के पास कौशलता हासिल करने का एक बड़ा मौका है। और 10वीं या फिर 12वीं पास या फिर आईटीआई प्रमाण पत्र धारक, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा धारक या बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बी फार्मा डिग्री धारक, आईआईटी और आईआईएम नेशनल, आप देखते हैं कि लॉ यूनिवर्सिटी, आईआईएसईआर और टेफल आईआईटी, सीएस और बीडीएस, एमबीबीएस की डिग्री रखने वाले या फिर पहले से किसी सरकारी इंटर्नशिप कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे छात्र पीएम इंटर्नशिप कार्यक्रम के पात्र नहीं होंगे। अगर माता पिता में से कोई भी सरकारी में स्थायी या फिर नियमित कर्मचारी है तो वैसे बच्चे भी इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। कैसे करेंगे इसका आवेदन? तो हमारी वित्त मंत्री ने बताया, सीतारमण ने, कि 3 अक्टूबर से यह पोर्टल कंपनियों के लिए खोल दिया गया। 10 अक्टूबर तक कंपनियां पोर्टल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पेशकश करेंगी और 12 से 25 अक्टूबर तक उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकेंगे। 26 अक्टूबर को कंपनी मामले का विभाग पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा। 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक कंपनियां उम्मीदवार का चयन करेंगी। 8 से 15 नवंबर के बीच उम्मीदवार कंपनियों की पेशकश स्वीकार कर सकेंगे। 2 दिसंबर से इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। कंपनी मामले के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि 111 कंपनियां अब तक अपने यहाँ इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए तैयार हो गई हैं और इनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा व मैक्स लाइफ जैसी कंपनियां शामिल हैं। ज्यादा कंपनियां कृषि एवं इससे संबंधित सेक्टर के साथ ऑटोमोबाइल्स और फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। कौशलता प्रदान करने के लिए एक तरह से आप देखते हैं योग्य हो उम्मीदवार। अब ये आप देखते हैं कि आप लोग सुनते रहते हैं कि पीएचडी करने वाला ग्रेड 4 का पेपर डाल रहा है, चपरासी का फॉर्म भर रहा है, वो भी नहीं मिल रही उसे नौकरी। मॉरिशस को मिला चागोस द्वीप, भारत की रही बड़ी भूमिका। डेगो गार्सिया में बना रहेगा ब्रिटेन अमेरिका का सैन्य अड्डा। उपनिवेशवाद पर विचारों की वजह से मॉरिशस को दिया था समर्थन, ये भारत कर रहा है। हिंद महासागर में भारत की समुद्री सीमा से महज 1700 किलोमीटर दूर चागोस आर्कीपेलागो द्वीप समूह अब मॉरिशस के संप्रभु भौगोलिक खंड का हिस्सा है। वैश्विक मंच पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते महत्व के लिहाज से चागोस को रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 3 अक्टूबर 2024 को मॉरिशस को इसे हस्तांतरित करने के लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस में समझौता हो गया है और इससे ही जुड़े डेगो गार्सिया द्वीप को लेकर एक और समझौता ब्रिटेन और अमेरिका और मॉरिशस के बीच हुआ है। इसके मुताबिक यहाँ स्थित ब्रिटेन अमेरिका के सैन्य अड्डा अगले 99 वर्षों तक बने रहेगा। चागोस के आर्कीपेलागो पर कब्जे को लेकर पिछले 50 वर्षों में चले आ रहे विवाद के समाधान का भारत ने स्वागत किया है। इसको लेकर हो रहे विमर्श में भारत ने पर्दे के पीछे काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये आप देखेंगे। अच्छी बात है। यह द्वीप समूह मॉरिशस की मुख्य भूमि से 2200 किलोमीटर दूर है, जबकि भारतीय सीमा यहां से 1700 किलोमीटर है। पीएम मोदी कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को करेंगे संबोधित हमारे प्रधानमंत्री साहब। तीसरे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को और द इंडियन एरा थीम पर बनाया गया कॉन्क्लेव भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 150 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के साथ लाएगा। महत्वाकांक्षा और सामाजिक संवेदनाओं के साथ संतुलन बनाए विद्यार्थी, हमारी राष्ट्रपति जी कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू। विदेश मंत्री जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशानायक से करेंगे भेंटे। ये हमारा पड़ोसी श्रीलंका है ना, पाक जल डमरू भंडार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं दिशानायक। या आप देखते हैं अन्नदाता बनेंगे आत्मनिर्भर, जो अभी योजनाएं लाई गई प्रधानमंत्री साहब करें। कैबिनेट के कुछ अन्य फैसले भी हैं। 5 और भारतीय भाषाओं मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगला को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल कर लिया गया है।
सूची में पहले से संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़, मलयालम, उड़िया शामिल थी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में भारत के प्रवेश के को दी मंजूरी। इस निर्णय से भारत को रणनीतिक ऊर्जा के तौर तरीकों और नवाचारों को साझा करने वाले 16 देशों के विशिष्ट समूह तक एक्सेस में मदद मिलेगी। प्रमुख बंदरगाहों, गोदी श्रम बोर्ड के कर्मचारियों अथवा श्रमिकों के लिए उत्पादकता जुड़े पारितोषिक PLR योजना में संशोधन को मंजूरी। 20,704 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी। इसमें 3 कॉरिडोर शामिल है। 63,240 करोड़ रुपए लागत आएगी और 128 स्टेशनों वाले इस चरण की लंबाई 118.9 किलोमीटर है। इसमें महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया। ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, अमित शाह साहब। ये जया बच्चन IT पर संसदीय समिति से हटी। ये आप देखते हैं कि जन सूचना संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति की सदस्यता छोड़ दी। और इस समिति के अध्यक्ष कौन है? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे। जन औषधि केंद्रों पर सितंबर में 200 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की बात हो रही है। तय बाजारियों के लिए पहचान बताना हो सकता है अनिवार्य। ये नए नियम को लेकर स्ट्रीट वेंडर कमेटी की बैठक में बनी सहमति। शहरी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर भी आएंगे दायरे में। 4 नवंबर को होगी बैठक। लोगों से 15 दिन में मांगे सुझाव व आपत्तियां। ये आप देखिए, राज्य में अब मुफ्त पानी बंद, पिति शौचालय, सीवरेज शुल्क भी देना होगा। ये कहाँ की बात हो रही है? हिमाचल प्रदेश की। ये है हिमाचल प्रदेश। शिमला राजधानी दूसरी धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी आपको। अब आप देखिए, राजनीति की खबरें हैं। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आज के समय में गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट तैयारी करनी है, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। और मैं तो आजकल ये भी कह दे रहा हूं कि आराम से आप खाना खाइए, आराम से आप लोग सोइए, और बाकी का जो जितना टाइम बचे ना, उतने में पढ़ाई कर लीजिए। पढ़ाई के लिए अलग से टाइम टेबल मत बनाइए। क्योंकि अगर आप आराम से 6 घंटे सोएंगे, 8 घंटे सोएंगे, मैं कहता हूं चलिए भैया 4 घंटे खाना खाने में बिता दीजिए, 8 4 12 हो गए। 12 घंटे में आप लोग, मैं कहता हूं 4 घंटे और ले लीजिए। अरे भैया 8 घंटे तो पढ़ोगे। लेकिन मैंने देखा है कि टाइम टेबल बनाया जाता है, पढ़ाई को अलावा सब कुछ होता है, फिर नहीं ध्यान में दिया जाता है। और किताबें, मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि कौन सी पढ़नी है ये तो लगभग सबको पता रहता है, कौन सी नहीं पढ़नी है ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि किताबों के भी अंबार लगा लेते हैं लोग अपने रूम में। अब न्यूज़पेपर में ही देख लीजिए, काम की खबरें रहती हैं ना के बराबर, और बाकी भरी रहती हैं तो चुनाव आयोग के बारे में, रिजल्ट के बारे में, और उस राज्य के बारे में। ये जब सब याद रखा करिएगा, ठीक है। बाकी आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। आप देखते हैं एक दूसरे के बारे में बोलना, नेताओं का कुछ भी होता रहता है। अभी जम्मू कश्मीर में भी आपके विधानसभा चुनाव हुए ना 90 सीटों के लिए, 370-35 से हटने के बाद। ये जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है इसकी सीमा। ये आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी के ढाका ग्लेशियर में 1968 में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ना, जिसमें लापता जवान हो गए थे, उनके अवशेष मिल रहे हैं, तो उसी के लेकर ये सब बातें हो रही हैं। ये आप देखते हैं कि तस्वीरों के सहारे काट रही थी जिंदगी। अंतिम संस्कार से वीरांगना को संतोष है, देख लीजिए। आयोग देख सरपंच पद की बोली लगने का मामला, कोर्ट कह रहा है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कह रहा है, पंजाब में जो पंचायत चुनाव की सरपंच पद की बोली लगी ना, उसकी बात हो रही है। ये आप देख लीजिए, शरीर पर थे सामूहिक पिटाई जैसे गंभीर निशान। ये पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई थी ना,
उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और अभी आप देखते हैं कि जो दुर्गा पूजा वहां मनाई जा रही है, उसमें आप देखते हैं कि उसकी बेटी की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। अच्छी बात है मुझे लगता है। और मैं हमेशा कह रहा हूं ना कि आप लोग खबरें पढ़ते हैं, देखिए महिलाओं बेटियों के साथ जो दरिंदगी की या माताओं को पिताओं को घर से निकालने की बातें हो रही हैं, ये तस्वीरें देखकर आपको लगता है कि आप दुर्गा पूजा या फिर रखिए कोई व्रत रखिए, वो खुश होती होंगी? नहीं होती होंगी। उनकी आत्मा रोती होगी भारत में, अगर सच में अगर माता देखती होंगी सब कुछ। मैं कहता हूं कि धर्म को कम मानिए चलिए भैया, लेकिन कर्म को तो अच्छे से मानिए। और मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग इस तरह के दरिंदे होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं। अगर हम वहां चुप है खड़े हुए, हमारे सामने किसी के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए हमें विरोध तो करना चाहिए। सिद्धारमैया के खिलाफ नई शिकायत दर्ज, 14 भूखंडों से संबंधित साक्ष्य नष्ट करने का आरोप है। मुडा आयुक्त के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग हो रही है। एक कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, इनकी बातें हो रही है, देख लीजिए। ये कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। और कितना क्षेत्रफल है इसका? 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी पर जबरन वसूली का मुकदमा दर्ज हुआ है, ये भी कर्नाटक के ही हैं। अब आप देखिए, मानसून का मौसम आता है ना, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बाढ़ आती है, तो उसी की बात हो रही है। ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए अजहरुद्दीन, मांगी मोहलत। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं और कांग्रेस नेता हैं। देखिए, ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में वित्तीय अनियमितता से जुड़ा है इनका मामला। ये अक्षय सिंधे मुठभेड़ की न्यायिक जांच में लाई जाएगी तेजी, हाईकोर्ट कह रहा है। पंजाब में 35 स्थानों पर रेल ट्रैक पर किसानों ने दिया धरना, 17 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। मैं देखिए हमेशा कह रहा हूं कि किसानों की कम से कम मानेंगे सुनिए, क्योंकि वो दुनिया का, देश का, सबका पेट भरते हैं। अगर उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उन्हें परेशान होना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सोचने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने खालसा यूनिवर्सिटी रिपील एक्ट को रद्द किया है। अन्य विश्वविद्यालय की तुलना में खालसा विश्वविद्यालय के साथ भेदभाव करने का कोई अंतर नहीं बताया है। और आप देखते हैं कि 2017 को असंवैधानिक, एक खालसा विश्वविद्यालय एक्ट 2017 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह कानून पंजाब में 16 निजी विश्वविद्यालय में खालसा विश्वविद्यालय को अलग कर देता है। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी की हत्या में 2 को आजीवन हुई है। पूर्व विधायक शुक्ला समेत 2 लोगों को सप्ताह में समर्पण करने का आदेश भी दिया गया। सूरज भान सहित 5 आरोपित बरी करने का हाईकोर्ट का फैसला कायम है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ये 1998 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी ना, 13 जून को। हाईकोर्ट के आदेश के बाद धनबाद में कोयला चोरी की जांच करेगी सीबीआई। न्यायालय ने कहा सभी साक्ष्य जांच योग्य हैं, जांच जरूरी है। तत्कालीन एसएसपी सहित पुलिस अधिकारियों की भी होगी जांच। देखिए, सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी इसकी, और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये झारखंड है, रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था बिहार से अलग करके। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड। वृंदावन में मध्य प्रदेश सरकार के 11 मंदिर बेहाल, हड़पने की नियत से नामांतरण। ये आप देखिए, जर्जर मंदिरों पर वर्षों से यहाँ रहने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया था। हड़पने की मंशा से मथुरा नगर निगम ने नामांतरण
नामांतरण भी करवा लिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नामांतरण को चुनौती दी गई। मंदिरों के पदेन प्रबंधक ग्वालियर संभाग के कमिश्नर हैं। वही बातें हो रही हैं। देखिए, नई पीढ़ी का भविष्य संवारने में जुटी सीमा, कैंसर भी न बन सका बाधा। उन्नाव के सरकारी स्कूल में नवाचार को दे रही गति, हर पखवाड़े कराती कीमोथेरेपी। अच्छी बात है। आप देखते हैं कि इस तरह की कहानियां हमारे लिए मोटिवेशन का स्रोत होती हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा विवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में न रखें। ये आप देखिए, सरकार ने हलफनामे में कहा कि विवाह संस्था में उथल पुथल मचेगी। नए कानून में विवाहिक दुष्कर्म का कोई क्लॉज ही नहीं रखा गया है। जो आप देखते हैं कि शादी के बाद आप देखते हैं कि अगर कोई महिला लगाती है तो उस अपराध के, उस बलात्कार की बात हो रही है, दुष्कर्म की बात हो रही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत अपवाद स्वरूप दिए गए क्लॉज को हटाया गया है और उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता के तहत एक पति के अपने गैर नाबालिग पत्नी से यौन संबंध स्थापित करने में कोई अपराध नहीं है। यहां तक कि नए कानून की धारा 63 दुष्कर्म के तहत यही बात कही गई है। तो उसी की बातें हो रही है। हिंदू एकता देशभक्ति के लिए त्रिपुरा में संघ का पथ संचलन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। आरएसएस की बात करें तो हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। सदगुरु के योग केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को कार्रवाई से रोका। 2 बेटियों को बंधक बनाने के पिता के आरोप पर मद्रास हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने चैम्बर में दोनों बेटियों से बात की, मामला अपने पास किया स्थानांतरित। अभी आप देखिए, मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की हुई थी कि आप दूसरी की बेटियों से कह रहे हैं संत बन जाइए, मुंडन करवा लीजिए, अपनी बेटियों की धूमधाम से शादी कर रहे हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। देखा होगा लोग आपको। और अब आपके बच्चे गरीब लोगों के बच्चों से क्या कहते हैं कि आप रक्षा करिए, देश की रक्षा करिए, धर्म की रक्षा करिए, आप हमारे लिए प्रचार करिए। और अपने बच्चों को अन्य देश में भेज देंगे, विदेशों में पढ़ाएंगे, वीआईपी स्कूलों में पढ़ाएंगे। पहले भैया अपने बच्चों से शुरुआत तो करिए। कांस्टेबल ने 22 वर्ष पहले लापता बबलू को मां से मिलाया। ये 8 साल की उम्र में गायब हो गया था बुलंदशहर के धनौरा का बबलू। जीआरपी के ऑपरेशन मुस्कान ने लौटाई खुशियां, परिवार से मिलाया बेटे को। एक कोल्ड प्ले कंसर्ट टिकटों की कालाबाजारी पर वुक मायसो ने दर्ज कराया केस। साई मूर्ति प्रकरण में सनातन रक्षा दल के अजय शर्मा गिरफ्तार हुए। आनंदमयी मंदिर में साई की मूर्ति हटाने व जबरदस्ती ढकने का आरोप है। फौजाई चेतन दास की तहजीर पर आप देखते चौक थाने की पुलिस ने की है कार्रवाई। वाणिज्यिक कोयला खदानों से उत्पादन 32% बढ़ा। पश्चिम एशिया में संघर्ष गहराने से बाजारों में बड़ी गिरावट आई। 1769 अंक लुढ़ककर 82,497 पर अंक पर हुआ बंद बीएसई सेंसेक्स। एनएसई का निफ्टी 546 अंक गिरकर 25,250 अंक पर आ चुका है। गिरावट के प्रमुख कारण क्या क्या है? तो एक तो आप देखिए, विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी, सेबी की ओर से वायदा एवं विकल्प ट्रेडिंग के नियमों में बदलाव, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली हुई है। और सेबी की बात करें तो इसके बारे में, संस्था के बारे में याद रखिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 8 शहरों में घरों की बिक्री 5% बढ़ी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने शुरू किया आंशिक संचालन। ये आप देखते हैं कि सितंबर में 22% बढ़ा घरेलू दोपहिया वाहनों का उद्योग। केयर एज ने वैश्विक क्रेडिट रेटिंग क्षेत्र में रखा कदम। रेटिंग एजेंसी की बात हो रही है। किया ने भारत में लॉन्च किया दूसरा इलेक्ट्रिक वाहन। रेपो रेट में किसी प्रकार की कटौती की उम्मीद नहीं है। एसबीआई ने रिपोर्ट में कहा कि मजबूत आर्थिक वृद्धि के चलते रेपो रेट को बरकरार रखने का फैसला कर सकता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1945 में इसकी माफ करिएगा
1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रेपो रेट आप देखते हैं कि जो बैंकों को कर्ज मिलता है ना, उसी की बात हो रही है। मैं आप लोगों से अर्थशास्त्र की किताबें एनसीईआरटी की पढ़ने के लिए इसीलिए कह रहा हूं कि कम से कम आप लोग बेस तो मजबूत रखें। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। जीपे के माध्यम से गोल्ड लोन बांटेगी गूगल। आलू की खुदरा कीमत का सिर्फ 37% ही पाते हैं किसान। खाद्य उत्पादों की खुदरा कीमतों में किसानों की हिस्सेदारी पर आरबीआई की अध्ययन रिपोर्ट। खाद्य पदार्थों की खुदरा कीमतें बढ़ने पर किसानों को नहीं होता है बहुत ज्यादा मुनाफा। ढुलाई का खर्च भी वहन करते हैं किसान। देखिए, किसानों से तो सस्ते में खरीद लिया जाता है। जो बिचौलिए होते हैं ना, ये वही फायदा उठाते हैं सब्जियों का सबसे ज्यादा। हरियाणा के हिसार में बनेगा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर। 12 औद्योगिक शहरों में मैन्युफैक्चरिंग के लिए दर्जन भर सेक्टर का चयन डीपीआईआईटी ने तैयार किया। शुरुआती खाका इसका। ये हर राज्य के लिए क्या है डीपीआईआईटी का खाका? उत्तराखंड के लिए आप देखेंगे, उत्तराखंड में खुरपिया में औद्योगिक शहर की स्थापना की जाएगी। यह रुद्रपुर से 17 किलोमीटर पूर्व की दिशा में है। यह शहर 101 एकड़ में बसाया जाएगा और इसकी लागत 1265 करोड़ आएगी। 6180 करोड़ की निवेश हो तो 75,000 रोजगार का अनुमान भी है इसमें। पंजाब राजपुर पटियाला में, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। आगरा से 21 किलोमीटर पूर्व की ओर होगा यह औद्योगिक शहर। हरियाणा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। निर्माण लागत पर इनपुट टैक्स का किया जा सकता है दावा। सुप्रीम कोर्ट का बशर्ते इमारत का निर्माण किराए पर देने जैसी सेवाओं के लिए जरूरी है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी एजेंसी ने उठाई अंगुली। भारत ने कहा कि अपने गिरेबान में झांकें। रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के साथ ही दबाव बनाने की अमेरिकी नीति है। भारत ने कहा यह अमेरिकी संगठन का पक्षपात भी एवं राजनीतिक एजेंडा है। ये अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता जताते हुए परोक्ष तौर पर भारत के विरुद्ध उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी बताया था ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। भगत सिंह से जुड़ा न्यायिक रिकॉर्ड देने से इनकार। पाकिस्तान की एक अदालत के रजिस्ट्रार कार्यालय में एनजीओ को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव देव से जुड़ा न्यायिक रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया है। बाकी यूक्रेन रूस में चल ही रहा है। देखिए, यूक्रेन सेना का 108 ड्रोनों में से 78 को मार गिराने का दावा चल रहा है। दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। ये आप देखिए, पाक पहुंचे मलेशियाई पीएम ने फिर छेड़ा कश्मीरी राग। अब सब कुछ हो चुका है, अब कश्मीर पर बनने से क्या फायदा। पाकिस्तान को वली खुश करने के लिए बोल देते होंगे। यजीदी महिला को गाजा से 1 दशक बाद मुक्त कराया गया। ये आप देखिए, फौजिया सिदो को इराक में उसके घर जब आईएसआई ने अगवा किया था तो वह महज 11 साल की बच्ची थी। बिजली व्यापार पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में समझौता हुआ है। सीमा पार बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत ने नेपाल बांग्लादेश के साथ गुरुवार को लंबे समय से प्रतीक्षित त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार नेपाल हर साल 15 जून से 15 नवंबर तक बारिश के मौसम में अपनी अतिशय बिजली भारत के माध्यम से बांग्लादेश को निर्यात करने के लिए भारत की ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करेगा। प्रथम चरण में नेपाल बांग्लादेश को 40 मेगावाट जल विद्युत निर्यात करेगा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि इसमें नेपाल को लगभग $9.2 मिलियन की वार्षिक आय होगी। और एनईए की कार्यकारी निदेशक कुलमन घिसिंग, एनटीपीसी विद्युत व्यापक निगम के सीईओ डेनी नारायण और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान करीम के बीच काठमांडू में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये आप देखिए, नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। लेबनान में शांति सैनिकों के योगदान के लिए भारत की सराहना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति को याद किया। कहा यह किसी भी हथियार से अधिक शक्तिशाली है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शांति बनाए रखना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। लेकिन कहा जा रहा है कि आजकल यूएन भी
शांति कायम रखने में नाकामयाब हो रहा है। और जो आप देखते हैं कि स्थायी सदस्य हैं, जो ताकतवर देश हैं, वही सबसे ज्यादा इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अमेरिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है महात्मा गांधी की जयंती पर। सिएटल के मेयर ब्रूस हेरेल, अमेरिकी सांसद एडम स्मिथ और भारतवंशी अमेरिकी सांसद प्रेमिला जयपाल के साथ ही अन्य गणमान्य भी आप देखते हैं शामिल रहे हैं। सिंगापुर में भारतवंशी पूर्व मंत्री को 1 साल की जेल हुई है भ्रष्टाचार मामले में। भीख मांगने वाले हाथ भिक्षु की तप से दूर करेंगे दर्द। लोपसांग जामयांग के प्रवासों से भीख मांगने वाली बेटी बनी चिकित्सक। चीन के प्रतिष्ठित मेडिकल विश्वविद्यालय से की MBBS की पढ़ाई। अच्छी बात है। इस सियालदह स्टेशन का नाम श्यामा मुखर्जी रखने के विचार पर आपत्ति। नेताजी के प्रपौत्र ने कहा कि मुखर्जी की सांप्रदायिक राजनीति बंगाल के समावेशी मूल्यों के विपरीत है। हमारे देश में नाम बदलने की परंपरा बड़ी खतरनाक है। गिर जंगल के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बनाने का विरोध। कांग्रेस भाजपा नेताओं ने कहा कि इससे ग्रामीणों का जीवन होगा प्रभावित। कहा वन्य जीवों का संरक्षण जरूरी है, लेकिन ग्रामीण जीवन से छेड़छाड़ भी नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र बनाने के लिए बातें हो रही हैं। टाटानगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव से 2 बोगियों के कांच टूटे। देख लीजिए। साइबर ठग बोला बेटी पकड़ी गई सेक्स रैकेट में, सदमे ने ले ली शिक्षिका की जान। आजकल आप देखते हैं कि इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं। थोड़ा आप लोग डरिएगा और थोड़ा आप लोग क्या किया करिएगा, जागरूक रहा करिएगा। इस तरह के कॉल पे बात करने की जरूरत है नहीं है। डिजिटल अरेस्ट की भी चर्चाएं हो रही हैं और डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद आपसे कोई भी काम करवा लिया जाता है, पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। थोड़ा जागरूक रहा करिएगा। कोई भी आप देखें ED CBI दुनिया भर का इंस्पेक्टर आपको वीडियो कॉल करके अरेस्ट नहीं करेगा, आपके यहाँ वारंट आएगा, तब तक शांति रखा करिएगा। ये आप देखें खेल से जुड़ी हुई खबरें। विजयी शुरुआत करने उतरेगी भारतीय टीम। महिला T20 विश्व कप में आज अभियान शुरू करेगी। कप्तान हरमनप्रीत की टीम न्यूजीलैंड से होगा सामना। और T20 सीरीज के लिए ग्वालियर में भारत बांग्लादेश ने किया अभ्यास। हमारे देश में क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। नामदेव बने ताइक्वांडो यूनियन के उपाध्यक्ष। वेस्टइंडीज क्रिकेट ने 9 खिलाड़ियों को अनुबंध दिए। करस्टन के कारण बाबर ने छोड़ी कप्तानी। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज की बात हो रही है। ईरानी कप ईश्वरन के शतक से शेष भारत का पलटवार। PT उषा ने CEO नियुक्ति भ्रष्टाचार के आरोपण पर बैठक बुलाई हुई है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है ना IOA की, तो उन्हीं की बात हो रही है। इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। PT उषा इसकी अध्यक्ष आपको देखने को मिलेगी। वजन का प्रबंध करना खिलाड़ी की जिम्मेदारी है, मैरी कॉम कह रही हैं। 6 बार की विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाज हैं। ये पाकिस्तानी क्रिकेट उस्मान कादिर ने लिया संन्यास। महिला हॉकी लीग गेम चेंजर साबित होगी, सविता कह रही। पूर्व कप्तान है। बड़ोसा ने समाप्त की स्थानीय दावेदार झांग की चुनौती। स्पेन की 19वीं रैंकिंग वाली खिलाड़ी पाउला बड़ोसा ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को यहां चल रहे चीन ओपन के स्थानीय दावेदार झांग सुआई को 6-1, 7-6-4 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मेसी ने कैरियर का 46वां खिताब जीता। इंटर मियामी ने कोलंबस क्रू को 3-2 से हराकर जीता। सपोर्ट शील्ड लियोन ने दागे 2 गोल। ये आयु वर्गों में अच्छे प्रदर्शन से ही सुधरेगा भारतीय फुटबॉल, भूटिया कह रहे हैं। गिनीज बुक में दर्ज हुआ अमरोहा के राम सिंह बौद्ध का रेडियो संग्रहालय। 1257 रेडियो जुटाकर तोड़ दिया 635 रिकॉर्ड रखने वाले महाराष्ट्र के M विकास का रिकॉर्ड। ये माँ दुर्गा की 100 फीट ऊंची मूर्ति एक कोलकाता में। पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं कि माँ दुर्गा ये नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तिरुपति लड्डू पशु चर्बी की कथित मिलावट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, देखते हैं क्या होता है।
नैनीताल की टिपिन टॉप पहाड़ी तक पर्यटक कर सकेंगे घोड़सवारी। दिसंबर 2025 तक पूर्ण होगा मंदिर के पूरक विकल्पों का निर्माण। ये राम जन्मभूमि परिसर में गोस्वामी तुलसीदास का भी बनेगा मंदिर। श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के बाद बोले चंपत राय। ये अयोध्या में बब्बर राम मंदिर की बातें हो रही हैं। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया। 1977 में आज ही तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया। इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के मंच पर किसी नेता ने अपना भाषण हिंदी में दिया था। वाजपेयी ने अपने भाषण में परमाणु निरस्त्रीकरण और आतंकवाद जैसे मुद्दे उठाए थे। सोवियत संघ ने लॉन्च किया दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह। सोवियत संघ ने 1957 में आज ही के दिन दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 को स्थापित किया था। रूसी भाषा में यात्री को स्पुतनिक कहा जाता है। मानव इतिहास के पहले 83.5 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट ने आप देखिए 92 दिनों में 1400 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया था। रामचंद्र शुक्ल ने किया सामंती साहित्य का विरोध। ये आप देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में आजादी आज की उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। उन्होंने युग शिक्षक से घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सीखी और मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। हिंदी साहित्य का इतिहास गोस्वामी तुलसीदास 11 वर्षों का समय मलिक मोहम्मद जायसी उनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाओं में शामिल है। उन्होंने सामंती क्रूरता से भरे साहित्य का इस आधार पर विरोध किया कि यह आम आदमी और समकालीन साहित्य की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है। लो कैलोरी डाइट डायबिटीज कंट्रोल के लिए कारगर है। एक बार होने के बाद पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है डायबिटीज। वजन को भी रखना होगा नियंत्रित। इलाज और जीवन शैली में बदलाव से इसके लक्षणों और जटिलता को किया जा सकता है कम। प्रतिदिन 10,000 कदम चलने से रहता है शुगर कंट्रोल। थोड़ा अच्छे से रहा करिएगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण अर्जेंटीना के प्यूटो सैन जूलियन में बुधवार को वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के पास से गुजरता दिख रहा है। सिगरेट पीना छोड़ने से बढ़ सकती है पुरुषों की जीवन प्रत्याशा। देख लीजिए अनुसंधान कह रहा है दिसंबर तक आ जाएगा मुख्य परीक्षा, कैंसर की होगी जांच। 1 मिनट से भी कम समय में देता है मुख्य कैंसर की जांच के नतीजे। 1 लाख रुपए से अधिक हो सकती है कीमत। मिल चुका है पेटेंट। क्या है मुंह कैंसर जांच की समस्या? तो प्रोफेसर जयंत ने बताया कि मुंह के कैंसर की पहचान शुरुआती स्तर पर नहीं हो पाती। परेशान होकर जब लोग चिकित्सक तक पहुंचते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। 83 फीट की ऊंचाई से गिरा अंडा रहा सलामत। न्यूयॉर्क की बातें हो रही हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं, न्यूज हैं, उनका डिस्कशन खत्म होता है, कवर होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।